नमस्कार दोस्तों, हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं। एलिगेशन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था, तो आज उससे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है। 100 उम्मीदवार है, उनका प्राप्तांकों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार के अंकों का औसत 35 है और उत्तीर्ण उम्मीदवार के अंकों का औसत 30 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, टोटल 100 उम्मीदवार है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पर एलिगेशन लगा दीजिएगा। बोला टोटल 100 उम्मीदवार है आपका, उसमें से 30, सबका औसत 30 है। सबका औसत एज होल 30 है, मतलब 30 मिश्रण है बीच में। उत्तीर्ण का कितना है? 35 और अनुत्तीर्ण का 10। उत्तीर्ण का 35, अनुत्तीर्ण का 10। ये उत्तीर्ण का हो गया है, ये अनुत्तीर्ण का है, मतलब पास और फेल। ठीक है, ये पूरा का है टोटल सबका मिला के। तो तिरछा तिरछी घटा दीजिएगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। अनुपात मिल जाएगा 4:1। टोटल 100 बच्चा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80 और यहाँ 20। ठीक है, टोटल 100 बच्चा था। तो पूछा उत्तीर्ण का ना, तो उत्तीर्ण का 4 है, कितना में? 4 और 1 5 में। टोटल 100 बच्चा था, कर लीजिएगा। तो यहाँ से 20 से कट जाएगा, 20 को 80। यही आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है। इसमें से कुछ भाग 8% लाभ पे और शेष भाग 18% लाभ पे बेचता है। कुछ भाग 8% पे बेचा है, शेष 18% पे बेचा है। लेकिन क्या बोल रहा है? उसे कुल 14% का लाभ हुआ। उसे कुल 14% टोटल, मतलब मिश्रण। तो अब तिरछा तिरछी घटा दीजिए। 14 में से 8 जाएगा 6% और 18 में से 14 जाएगा 4%। अनुपात करिएगा 2:3। टोटल कितना केजी चीनी था? टोटल 1000 केजी चीनी था। तो बोला कितना मात्रा उसने 8% लाभ पे। 8% के सामने कितना अनुपात आया है? 2। तो उसको 2 मिला है कितना में? 5 में ना, लेकिन है कितना? 1000 केजी चीनी है। बढ़ जाएगा, कट जाएगा 400 केजी चीनी बेचा है 8% लाभ पे। ठीक है, आई होप अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो चैनल को अगर पहले बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, नहीं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। ए को 20% लाभ पे, ए को बेचा है 20% लाभ पे, और बी को क्या कर रहा है? बी को बेच रहा है 10% हानि पर। हानि को माइनस के साथ लिखेंगे। चलिए, इस पर उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ है। 2% का लाभ हुआ है प्लस के साथ टोटल पे। तो तिरछा तिरछी घटा लीजिए। 20 में से 2 घटेगा तो 18 और 2 में से 10 घटेगा तो 12। 2 माइनस 10 हो जाएगा तो 12%। अनुपात 2:3 का। टोटल कितना 100 का वस्तु खरीदा था? 5000 का वस्तु था, तो यहाँ 2000, यहाँ 3000। यहाँ 2 और 3 5 आ गया ना, और 5 बराबर 5000 दिए हुए हैं, तो 1 बराबर 1000, तो 2 बराबर 2000, 3 बराबर 3000। ओके, चलिए। किस पे आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का क्रय मूल्य कितना था? ए का क्रय मूल्य कितना था? आप यहाँ निकाल लीजिए। ए का क्रय मूल्य 2000 रुपये आ गया। ए के सामने जो आएगा, बी का क्रय मूल्य 3000 रुपया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज 10% हानि पर, यहाँ मेज है, यहाँ कुर्सी है। मेज 10% हानि पर मन माइनस के साथ, और कुर्सी 10% लाभ पे। कुर्सी को 10% लाभ पे बेचता है। कुल मिलाकर उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। कुल मिलाकर उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। टोटल वस्तु 500 का था, 10 रुपये का लाभ हुआ है। कितना में? 500 में गुने 100, मतलब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल 2% का लाभ हुआ। 10 रुपये कमाया 500 में, मतलब 10/500 गुने 100। 10 से काटा तो 5 मरतबे, 5 से काटा तो 2 मरतबे। ठीक है, मतलब 2% का ओवरऑल लाभ हुआ, तो 2% कर देंगे। तिरछा तिरछी घटा देंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8%, 2 में से 10 घटेगा तो 12%। यहाँ पे अनुपात आ गया क्या? 2:3। इधर अलग है, यहाँ से 12 का 3, 4 से काटेगा 3 मरतबे, 4 से 2 मरतबे, 2:3। टोटल सामान कितना का था? टोटल 500 का सामान था। तो कुर्सी का 300 और मेज का कितना? 200। ठीक है, 2:3, मतलब 3 बराबर 5, और 500 का सामान था तो 300 200 ऐसे बांट लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आई होप समझ में आ रहा होगा। एलिगेशन, अब ऐसे सवालों में एलिगेशन लगाइएगा
एक्स उक्स मारने का जरूरत नहीं है, तुरंत आ जाता है आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक थोक व्यापारी ने के पास 200 दर्जन आम थे, इसमें से कुछ आम 20% लाभ पे बेचा है। 200 दर्जन आम है, ठीक है, 200 दर्जन, इसमें से कुछ बोल रहा है 20% लाभ पे प्लस वाला के साथ, और कुछ है 10% लाभ पे, कुछ 10% लाभ पे। ओवरऑल इसको 13% का लाभ हुआ है, ओवरऑल 13% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है 20% लाभ पे कितना आम बेचा, 20% पे कितना आम, 20 में से 13 घटाएंगे 7%, 13 में से घटाएंगे 3%, अनुपात 3:7। तो 20 पर बोला है ना, 20% पे कितना बेचा था, तो कितना बेचा था 3, कितना में 7 और 3 10 में गुना, टोटल कितना था 200 दर्जन। 1 0 से 1 0 20 दिए 60 दर्जन, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए, तो इस तरह के सवालों में आप चाहे किसी भी चैप्टर का सवाल हो, जहाँ भी दो चीज़ को मिलाया जाए उस वहाँ एलिगेशन आप लोग लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है, यदि उनके सिर गिने जाए तो 90 आता है और पैर 224 आता है। सिर कितना है 90 और पैर 224। हम जान रहे हैं कि कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है। एक तरफ कबूतर लिख लीजिए, एक तरफ खरगोश कर लीजिए। अब जानते हैं कि सारा कबूतर है, खरगोश रहे, कुछ भी रहे, सिर सबका एक ही रहता है। कबूतर का पैर 2 होता है, खरगोश का पैर 4 होता है, ठीक है। अंतर कहाँ रहा है पैर में ना। तो एक काम कीजिए, एक बार सबको कबूतर मान लीजिए तो 90 कबूतर कितना पैर, 90 दूनी 180 पैर। एक बार सबको खरगोश मान लीजिए तो 90 खरगोश तो कितना पैर, 9 चौको 36, 360 पैर। लेकिन पैर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ मिला के दोनों का 224। अब इसको तिरछा तिरछी घटा लीजिएगा तो 360 में से 224 घटाएंगे तो 6, 3 और 1, 136 इधर, और 224 में से 180 को घटाएंगे तो 44। अनुपात आ जाएगा 4, किससे कट जाएगा, 11 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा आराम से। 11 मरतबे इसको 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 34 अनुपात 11। पूछा है किसका संख्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है खरगोश की संख्या। तो खरगोश की संख्या कितना आया है 11, कितना में 11, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 34 और 11 45 में, लेकिन है कितना 90। तो कर देंगे 45 दूनी 90 और 11 दूनी 22। खरगोश की संख्या कितना हो गया 22 खरगोश, यही आपका आंसर है। क्या कीजिएगा, वैरी करता है पैर में ना, तो एक बार मान लीजिएगा सारा का कबूतर, एक बार मान लीजिएगा सारा खरगोश है, तो कबूतर का कितना पैर, एक कबूतर का 2, तो 90 कबूतर का 180 पैर, एक खरगोश का 4 पैर, तो 90 खरगोश का 380, 360 पैर। टोटल पैर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 224। अब तिरछा तिरछी घटा लीजिए तो अनुपात मिल जाएगा। पूछा खरगोश का अनुपात आया 11, कितना में 11 और 34 45 में, तो टोटल 90 था तो गुने 90, 11/45 गुने 90, यही खरगोश का संख्या था। अब एलिगेशन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पड़ता है, एक चैप्टर हमारा मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। एलिगेशन का वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, बहुत ही व्यापक रूप में। तो हम लोग उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, उस टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग वहीं करेंगे। हम बस आपको अभी एलिगेशन सिखा रहे थे कि कहाँ हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, और हमने कोशिश किया आपको अच्छे तरीक़े से एलिगेशन सिखा सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एलिगेशन अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत है नहीं, जहाँ जहाँ आएगा टॉपिक, फिर से ये सब क्वेश्चन जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस चैप्टर में आएगा तो वहाँ भी बताया जाएगा, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं। वहाँ दोनों तरीक़ा से बताया जाएगा आपको, एक तो जो प्रॉपर जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक के तरीके से, और एलिगेशन के भी तरीके से। तो ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। धन्यवाद।